अच्छा जी, एक बड़ी कंपनी का फ्रॉड जो है वो बेनकाब हुआ है। पाकिस्तान में एक मल्टीनेशनल कंपनी है, उसका एक फ्रॉड पकड़ा गया है। और ये सिर्फ एक केस नहीं, ये कोई सैकड़ों के हिसाब से केस जो है वो सामने आ रहे हैं। हुआ ये है कि पहले होता कि ये था कि एक ठग नौसरबाज फ्राडिया जो है वो किसी जेब कतरे की जेब काट लेता था बाजार में जाते हुए किसी शहरी की, किसी को झांसा देकर उसको लूट लेता था। लेकिन अब कंपनियां भी लूटना शुरू हो गई हैं। ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये एक कंपनी का मोबाइल फ़ोन है, ये उसका डिब्बा और ये उसका फ़ोन है। ये टेक्नो कंपनी है, पाकिस्तान में चाइना की कंपनी है। और इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है PTA अप्रूव्ड। अब एक गरीब आदमी जो 25 से 30 हज़ार रुपये इकट्ठा करता है, 40 हज़ार रुपये इकट्ठा करता है कि मैं फ़ोन ले लूँगा, पुराना उसका ख़राब हो जाता है या वो टूट जाता है, तो वो जब वो फ़ोन नया लेने जाता है, महंगा फ़ोन वो अफोर्ड नहीं कर सकता, वो लेने जाता है तो फ़ोन उसको वो सबसे पहले कहता है जी मुझे तो डब्बा पैक चाहिए और PTA अप्रूव्ड चाहिए। सस्ता फ़ोन लेना होता है। जब वो फ़ोन लेकर आता है 10 दिन उसकी सिम चलती है या 2 महीने उसकी सिम चलती है और सिम जनाब ब्लॉक। उसके बाद क्या होता है, फ़ोन उठाता है, दुकानदार के पास जाता है, दुकानदार खुद टेंशन में आ जाता है, भाई आपको मैंने PTA अप्रूव्ड दिया था। दुकानदार फ़ोन करता है, पीछे डिस्ट्रीब्यूटर तो कर लेते हैं, करा लेते हैं, ये करते हैं। और ये सबसे बड़ा फ्रॉड हो रहा है। एक आदमी मजदूर है, दुकानदार है या मुलाजमत पेशा है, वो पैसे चीज़ के देता है, पूरे पैसे देता है, गवर्नमेंट का टैक्स उसमें इंक्लूड करके देता है, तो उसके साथ धोखा हो रहा है। सैकड़ों केस आ चुके हैं। ये मेरे एक जानने वाले ने 2 दिन पहले फ़ोन लिया है, ये आप देख सकते हैं, टेक्नो का ये स्पार्क फ़ोन जनाब, वो लेके घर गया है। 2 दिन बाद उसकी सिम जो है वो इंसर्ट हो गई, सिम जो है वो सिम नहीं काम कर रही। अब हुआ क्या, जब उसने चेक किया है PTA की वेबसाइट पे जाके तो पता चला कि जनाब आपका फ़ोन जो है वो नॉन PTA। दुकानदार से बात की, दुकानदार कहते हैं कि जनाब हमारे पास पैसे पहले भी बहुत सारे केसेस आ रहे हैं। दुकानदार का तो इसमें कोई कसूर नहीं है, उसने तो चीज़ जैसे आजकल वो आप कहते हैं एतमाद के ऊपर उसने बेच देनी है और कंपनी जो है वो फ्रॉड कर रही है। टैक्सेस के मामले में एक तो ये पहले ये करती थी कि ये चोरी मोबाइल फ़ोन जो है वो मुख्तलिफ गैर कानूनी रास्तों से मंगवा के वो जाली PTA करके बेचती थी, और आजकल ये कर रहे हैं कि लोगों को सरीहन जो है वो फ्रॉड कर रहे हैं उनके साथ। PTA बिल्कुल खामोश है, FIA मुकम्मल तौर पर खामोश है। उसकी बड़ी वजह यह है कि तमाम ऊपर से लेकर नीचे तक सब मिले हुए हैं, अवाम को लूट रहे हैं। इसाक डालर साहब ने वादा किया था पाकिस्तानी कौम के साथ एक जगह पे कि पाकिस्तानियों को खास तौर पर मोबाइल टेक्नोलॉजी के शोबे में हम लोग रिलीफ देंगे। पाकिस्तान में 2 कंपनियां शुरू हुई, सैमसंग और एक और चाइना की कंपनी शुरू हुई, दोनों बंद हो गई। पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन इतना महंगा है कि आप गुर्दे एक की बजाय दोनों बेचेंगे तब आपको फ़ोन नहीं मिलेगा, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी बात यह है कि 2.25 लाख रुपए एक फ़ोन के ऊपर टैक्स है। जो मेरे हाथ में फ़ोन है इसका 2.25 लाख रुपए टैक्स है। और जब गरीब का बच्चा जो है वो 25-30 हज़ार रुपये वाला फ़ोन लेता है, क्योंकि आजकल छुट्टियां बच्चों ने घरों पे जो है वो होमवर्क करना होता है और 70% से ज़्यादा जो होमवर्क है वो सिर्फ और सिर्फ आप ऑनलाइन कर सकते हैं। तो जनाब मोबाइल फ़ोन का टैक्स इतना है कि कोई गरीब आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर कोई टैक्स समेत मोबाइल फ़ोन लेता है तो उसके साथ फ्रॉड ये हो रहा है कि उसको दिया गया फ़ोन ही नॉन PTA होता है और वो चंद दिन बाद बंद हो जाता है। ये आप देख लें, ये हमारे मुल्क का हाल है, ये हालात हैं। ऐसे हालात में मुल्क कैसे आगे चलेगा? एक जनाब आप कहते हैं कि हम लाखों के हिसाब से लैपटॉप दे रहे हैं पाकिस्तानी तलबा को, और भाई लैपटॉप किस चीज़ से चलेगा? लैपटॉप में सिम तो नहीं डलती है। चंद एक ऐसे आई हुई हैं बड़ी महंगी लैपटॉप्स हैं जिसमें आप सिम डाल के चलते। मोबाइल फ़ोन में सिम डालनी है उन्होंने, चलाना जिसके ऊपर वो होमवर्क करेंगे गूगल के ऊपर या दूसरी जो ऐप्स है उसके ऊपर, तो या फिर वो जो ऑनलाइन क्लासेस होती हैं वो जूम के ऊपर वो अटेंड करेंगे। लेकिन जब वो फ़ोन चलेगा नहीं तो कैसे बच्चा पढ़ेगा? कैसे किसी की बेटी कैसे पढ़ेगी? गरीब का बच्चा कैसे पढ़ सकेगा? अमीर तो अफोर्ड कर लेगा, वो 2.25 लाख रुपए टैक्स भी दे सकता है। इस फ़ोन का जो वो 30-35 हज़ार का फ़ोन है, और ये मैं आपको बताऊं इसकी कीमत इंडिया में 11,000 रुपये है, दुबई में इसकी कीमत जनाब 17,500 रुपये, और पाकिस्तान में खैर से इसकी कीमत 37,000 रुपये। अब आप अंदाज़ा लगा लें, और वो भी नॉन PTA। इतनी लूट मार मची हुई है, कोई पूछने वाला नहीं। झूठ पे झूठ हाल के 10 दफा दिन में आके ये झूठ बोलते हैं वज़रा और जो मशीर हैं, सारा दिन झूठ बोलते हैं, पाकिस्तानी कौम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन पाकिस्तानी कौम भी हम अब क्या करें, जो नया आता है उनको मसीहा समझना शुरू कर देते हैं, वो लूटता साइड पे हो जाता, नया आ जाता है। अब आप देख लें, मैं आज सुबह चैनल पे देख रहा था कि जनाब
पाकिस्तानी कौम के टैक्स के पैसों से जनाब वज़रा के घरों की तज़ीन व आराइश का काम शुरू होने जा रहा है। उसके अलावा जजेस की घरों के तज़ीन व आराइश का काम शुरू होने जा रहा है। ये हमारे मुल्क में हालात है। गरीब का बच्चा जो है वो रोटी उसको नहीं मिल रही, तालीम उसको नहीं मिल रही, सेहत उसको नहीं मिल रही। अस्पतालों के इतने बुरे हालात हैं, अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं हैं, डॉक्टर्स नहीं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब हुआ पड़ा है, सड़कें तबाह हो रही हैं, हर चीज़ तबाह हो रही है। लेकिन वो वज़रा और मुशरा के लिए जनाब नए रोज़ाना की बुनियाद पर नए आसाइश और उनके लिए नई गाड़ियाँ और नए घरों की तज़ीन व आराइश शुरू की जा रही है। बात हो रही थी मोबाइल फ़ोन की, तो पाकिस्तानियों सबसे पहली बात ये, अगर आप फ़ोन लेने जाएँ तो उसको पहले ऑनलाइन चेक करें, इसका मार्केट रेट क्या है, उसमें भी डिफरेंस होता है। उसके बाद आप फ़ोन जब ख़रीदें उसी वक्त ऑन द स्पॉट वहाँ पे खड़े होकर चेक करें। अगर वो फ़ोन नॉन पीटीए वो बिल्कुल ना ख़रीदें, अगर वो पीटीए तो वो ख़रीदें। और हुकूमत को भी होश के नाखन लेने चाहिए और शर्म आनी चाहिए हुकूमत को भी कि गरीब, एक तरफ वो गरीबों की बात करते हैं, दूसरा कंपनीज के साथ मिलकर, मैं तो कहता हूँ गवर्नमेंट फ्रॉड कर रही है, सीधी सी बात है। क्योंकि जहाँ कानून की इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती वहाँ पे जराइम भी बढ़ते हैं और जो मुल्क होता है वो गरीब से गरीब होता जाता है। ये आप देखें कि हमारे मुल्क में ये सिर्फ एक मिसाल है, एक कंपनी की, अब हज़ारों ऐसी चीज़ें सामने आएंगी। दोस्तों से गुजारिश है कि हुकूमत के ख़िलाफ़, हुकूमत के जो अवाम दुश्मन ये तरीक़ाकार है, इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं।